वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश एपिसोड के अंदर। अपन पढ़ रहे हैं अभी 8th क्लास की मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है। आज ही से आपने शुरू किया है 8th क्लास का। आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले मैथमेटिक्स का रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे अपन। आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होने वाला है, ठीक है ना। कोर्स कोई चेंज नहीं है, रैशनल नंबर वो का वही है। आरबीएसई में पढ़ो या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड पढ़ो, ठीक है। तो बात करते हैं अपन रैशनल नंबर की। तो अपन ने रैशनल नंबर पढ़ा है कि रैशनल नंबर होता है क्या है। रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर वो हमेशा होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में। किसमें? पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू। और यहाँ पे जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो। पी क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। जीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा? कि अगर क्यू जीरो आ गया, जैसे लेट सपोज पी इज इक्वल टू 1 है और क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 1/0। एंड जब भी 0 हो जाता है तब ये हो जाता है इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। किसी भी नंबर x, y, z, कोई सा भी नंबर हो, किसी भी x नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आती है। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो इसलिए q को हमने क्या माना? नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या माना? मैथमेटिक्स का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि q कभी 0 नहीं हो सकता रैशनल नंबर के अंदर। दैट्स क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 2/3, 6/5, 7/11। ये जो सारे एग्जाम्पल है ये क्या है? रैशनल नंबर है। दैट इज क्लियर, ओके। अब अपन बात करते हैं रैशनल नंबर के टाइप्स के बारे में। रैशनल नंबर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइडेशन भी होता है। सब तरीके से अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे रैशनल नंबर के एडिशन के बारे में, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन वगैरह अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए कि डेफिनेशन क्या हो सकती है कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। पहली बात तो क्या हो गई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। दैट इज क्लियर। दूसरी बात, अब बात करेंगे अपन एडिशन की। किसकी बात करेंगे? एडिशन। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप ये रफली मैंने लिखा है तो आप रफली एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। अभी मैं रफ करके आपको एडिशन समझाता हूँ। अब अपन पढ़ते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो लिख लेता हूं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब जो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है वो दो टाइप से होंगे। कितने टाइप से होंगे? दो टाइप से। तो गुड, एक हो गया बाय नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना आपने को, और दूसरा हो गया बाय एलसीएम। एक तरफ मैं नंबर लाइन बताऊंगा, एक तरफ एलसीएम बताऊंगा, ठीक है। आप समझिएगा, ठीक है। चलो मैं एक एक करके बताता हूं, ठीक है, बाकी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले अपन सबसे पहले डिसाइड चालू करते हैं अपन नंबर लाइन का। फर्स्ट है नंबर लाइन से कैसे कर सकते हैं अपन। नंबर लाइन से क्या करना अपने को? एडिशन करना है। दैट इज क्लियर, ओके। चलो अब नंबर लाइन पर एडिशन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा? सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 3/5। इसमें ऐड करना है 2/5 को। क्या ऐड करना है? 3/5 को अंदर। 3/5 के अंदर क्या ऐड करना है? 2/5। तो पहली बात देख लेना दो रैशनल नंबर कौन कौन से? दो रैशनल नंबर को सबसे पहले अपन को क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। तो नंबर लाइन देख लीजिए, ठीक है। ये 0 हो गया, सारे ही पॉजिटिव है अपने पास तो अपन पॉजिटिव ही लेंगे। ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये 4/5 एंड ये 5/5, ठीक है। ये 5/5 मान लीजिए, ठीक है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। इज इट क्लियर? अब आ जाती है अपनी सबसे पहले आगे वाला कौन सा नंबर है जिसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस नंबर को अपन सबसे पहले टारगेट करेंगे। सबसे पहला अपन नंबर है 3/5। तो अपना टारगेट पॉइंट क्या हो गया? 3/5। क्लियर है? टारगेट पॉइंट कौन सा हो गया अपना? 3/5। क्लियर है? दूसरी बात, अब इसमें अपन ऐड कर रहे हैं +2/5। दो चीज होती है, अगर प्लस होगा अपना, अगर जुड़ेगा तो अपन राइट साइड में जाएंगे, कहने का मतलब 0 से इधर जाएंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो 0 से इधर की तरफ आएंगे। समझ में आ रही है? अगर प्लस हो रहा है तो इंक्रीज वैल्यू की तरफ जाएंगे, जैसे 3, 4, 5, और माइनस हो रहा है तो पीछे की तरफ। अब कितनी बार कितना ऐड करना है? 2/5। तो इसका हमेशा क्या देखना है आपने को? न्यूमरेटर देखना है। क्या देखना है? न्यूमरेटर। एडिशन का न्यूमरेटर कितना अपना?
2 है। कितना है एडिशन का न्यूमरेटर? 2। तो 2 टाइम्स इस जो टारगेट पॉइंट है ना, टारगेट पॉइंट की वैल्यू से 2 टाइम्स आगे जंप करवाना है। ये 1 टाइम्स और ये 2nd टाइम्स। समझ में आया? 2nd टाइम्स में जो वैल्यू होगी वही अपना क्या होगा? एडिशन होगा। और एडिशन क्या आ गया? 5/5। ये अपना क्या हो गया? एडिशन। समझ में आया आप सबको? बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं आपको एक दूसरा और करके बताता हूँ। एक बार इसको रफ कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, ताकि मैं एक दूसरा एग्जाम्पल और बता दूँ आपको। ठीक है? बी एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। 5/3 एंड 6/3। ठीक है? अब वापस नंबर लाइन बनाएंगे अपन। ठीक है ना? देखिए ये 0। ठीक है? टारगेट पॉइंट कौन सा अपना? 5/3। तो 5/3 लेंगे सबसे पहले। ये हो गया 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। ये 5/3 हो गया। ठीक है? समझ में आ गया? 5/3 आ गया। अपना टारगेट पॉइंट क्या हो गया? 5/3। और अपने को जो प्लस क्या करना है? 6/3। ये प्लस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, मतलब क्या जाए करेंगे अपन? राइट की तरफ जाएंगे। अभी तो राइट की तरफ जाना है, तो राइट की तरफ नंबर भी लिखने पड़ेंगे। लेकिन न्यूमरेटर कितना दिया हुआ अपना? न्यूमरेटर दिया हुआ अपना 6। इसका मतलब 6 टाइम अपने को क्या कराना है? जंप कराना है। तो एक बार नंबर लिख लेंगे, आगे और भी अपन नंबर तो लिखने पड़ेंगे जंप करने के लिए। तो ये 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3। ठीक है? तो अपना टारगेट पॉइंट ये है। न्यूमरेटर कितना है? 6। तो 6 टाइम जंप्स करेंगे। 1 टाइम, 2nd टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। तो 6 टाइम पे अपना कितना आ गया? 11/3। तो अपना एडिशन क्या हो जाएगा? 11/3। समझ में आया आपको? ये सिंपली किसके द्वारा हो गया? नंबर लाइन के हिसाब से इस तरीके से एडिशन करते हैं। ज़्यादा क्लियर है आपका? अब अपन एडिशन करेंगे बाय एलसीएम। बाय एलसीएम कैसे करते हैं वो मैं आपको एडिशन करके बताता हूं। चलिए, अब अपन पढ़ेंगे बाय एलसीएम। ठीक है? दूसरा बाय एलसीएम एडिशन कैसे करते हैं। अब एलसीएम लेना सबको आता होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ए वाला 3/5 प्लस 9/5। अब इस दोनों का एडिशन करना है आपने को। ठीक है? तो एडिशन के लिए क्या करते हैं अपन? नीचे वाले जो दोनों नंबर है उसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 5 का अपन एलसीएम ले लेंगे, तो 1 टाइम ही आएगा। ठीक है? तो एलसीएम क्या आ गया इसका? 5 आ गया। तो अपन 5 ले लेंगे। अब 5 का फिर अब क्या करते हैं? फर्स्ट जो नंबर होगा रेशनल नंबर, फर्स्ट उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 5 का 5 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 1 आएगा। तो और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 3 से करेंगे। ठीक है? मैं अभी पूरा लिख रहा हूँ एक बार। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। तो देखिए 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 9/5। ये कितना हो गया? 1 3 × 3 और 9 1 × 9 और ये हो गया 5। तो ये आ गया 12/5। ये एडिशन किसके द्वारा आ गया? एलसीएम द्वारा। इजी है ना? चलो मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ आपको इसका। ठीक है? सेवन अपॉन 6 एंड द सेकंड वन इज प्लस या माइनस में 1/6 कर देता हूँ। माइनस में 1/6। देखिए अभी है तो ये एडिशन है, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही कोष्टक खुलेगा ये क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/6 प्लस माइनस 1/6। तो वही बात, बाय एलसीएम कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है? 6 का पहले 6 में क्या करेंगे अपन? डिवाइड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्लियर है? 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई 7, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 सॉरी यहाँ पे नीचे 6 था, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7, 1 को 1 से किया तो 1/6। तो ये आ गया 8/6। अब 8/6 दोनों 2 के टेबल से कटेगा। ये 2 के टेबल से 4 टाइम्स, ये 2 के टेबल से 3 टाइम्स। तो ये आ गया 4/3।
3। तो इस तरीके से एलसीएम लेके भी अपन ऐड कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको एक नंबर लाइन से ऐड करना और एक एलसीएम द्वारा ऐड करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, वो भी नंबर लाइन और बाय एलसीएम दोनों तरह से किया जाएगा। थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिए। अब रेगुलरली आपके पास ये वीडियोस आते रहेंगे रैशनल नंबर के, चैप्टर वाइज, एक बैक टू बैक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th सारे क्लास के आते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तब तो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।